वेजिटेटिव, हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनिकल फैमिली। ओके, तो इसमें फैमिली इसका देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये 2 या 3 क्वेश्चन जरूर ही आंसर हैं। हाँ ग्रास, ग्रामीण फैमिली। हाँ, इसमें ग्रास से रिलेटेड है धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, ऐसा सीरियल में आ गया। ठीक है। दलहन, लेगुमिनेसी बताया था। हाँ, मटर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, चना, दाल, चावल, सरसों दाल, प्रोसेस है फैमिली। इसमें सरसों, राई, तोरी, मुख्य फसलें आ जाती हैं। ये सबको याद करनी चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। कपास, राई, मवेशी, ये सब क्या आ जाते हैं। इसमें कपास और धान में ये फसलें आ जाते हैं। आलू वाले में सोले में से सोले में से फैमिली, इसको खोजने बोलते हैं आलू के। इसके अंतर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, तम्बाकू, मुख्य फसलें आ जाते हैं। जूट वाले में फिर जूट वाले में सिर्फ जूट फूल की जगह फसल है जो आ जाते हैं अलसी, लिनेसियाई फैमिली। अलसिया केसू परिवार से आ जाते हैं। सूरजमुखी कंपोजिट फैमिली। ठीक है, एंड एवं अंडे, यही फैमिली अंडे। ठीक है, ये ज़्यादा पूछता नहीं है, पूछता है सबसे ज़्यादा कंपोजिट। ये ये इतना नहीं पूछता, सबसे ज़्यादा ये पूछता है सोलेनेशियन और लेगुमिनेशियन और ग्रामीण। ये भी पूछ सकता है कभी कभी। ये भी पूछता हूँ। हाँ, 2024-25 के पेपर में ये पूछेगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट हैं इस तरह से बहुत सकते इसमें से। हाँ, एक बार ये 22 के पेपर में ये पूछेगा। ये भी देख लीजिए। अच्छा, हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूज के बेसिस ऑफ यूजेज। इसको यूज कैसे कैसे करते हैं। नकदी, नकदी में कैश मतलब कि उसको हार्वेस्टिंग करते हैं और उसी समय प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करे बगैर खेत में ही जो लेता है, ये क्या बोलते हैं, इसके अंदर आलू हो जाता है। दुकानदार उसको मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करके और खेत में उसको बेच देते हैं और कम समय में, क्योंकि मतलब इसको यूज ही किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। मतलब कि घर चलाने के लिए इसको बोल सकते हैं। कमर्शियल इकोनॉमिक कंडीशन उसकी थोड़ी सी डाउन रहती है तो उसके लिए बेस्ट रहता है। इसके अंदर में आलू हो गया, गन्ना, कपास, मिर्च, ये सब हो गया। जिसमें आलू को यूज करते हैं, मतलब हार्वेस्ट करते हैं और उस समय बेच देते हैं। उसमें ज़्यादा प्रोसेस करने की झंझट नहीं होती है। और वैसे ही गन्ना होती है, उसको काटते हैं और बेच देते हैं। इसको ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती। कपास भी इसी प्रकार है, लेकिन इसको थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन इसको आप ध्यान दीजिएगा, कपास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कपास में थोड़ा सा प्रोसेसिंग करने की जरूरत होती है, लेकिन देख लीजिएगा तम्बाकू भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी होती है। मिर्च को प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो कपास और तम्बाकू ये एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें दिया भी गया है फसलों की इसलिए उगाया जाता है जिसे बेचकर किसान अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तुरंत धन कमा सकते। ठीक है, उसके बाद कैच। कैच का मतलब यही होता है कि आ, अगर ये दो एक मतलब नेक्स्ट सीजन में मुझे कोई भी प्लांट लगाना, प्लांट सॉरी क्रॉप क्रॉप लगानी है और मेरा इससे पहले वाला क्रॉप में बी कर गया बीच में, तो फिर उसको बीच में छोड़ देंगे तो हमारी खेत खराब हो जाएगी। तो उसके बीच में अगर एकदम खराब हो जाते हैं तो बीच में कुछ ऐसे कैच क्रॉप लगा देते हैं जिससे हमारा नुकसान ना हो मैनेज हो। एग्जाम्पल है नो ओरल, सांडा, छीना, तोरी होता है। छीना क्या है देख लीजिए। हाँ, सिंपल गार्ड सुरक्षा के तौर पे, जैसे भिंडी हो गया, ये सब तो भिंडी हो गया, सरसों हो गया, ये सब यूज करते हैं गार्ड के तौर पे। जिसमें हाँ, इस सिंपल वे में समझाएंगे बेसिक।
गार्ड का मतलब हो गया कि हाँ एक घर है और एक गेट पे एक गार्ड रहता है, इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए रहता है कि कोई भी गलत चीजों को अंदर आने ना दे। तो गलत चीजें हो गई, इंसेक्ट इंसेक्ट को आने या फिर आ गया तो फिर उसको बाहर ले जाने की काम करता है। तो इसका मकसद यही रहता है, ठीक है। तो अगर अंदर कोई इंसेक्ट आ गया तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसमें फूल ज्यादा होता है इसलिए वो अट्रैक्ट करता है। तो बाहर जो भी प्लांट सॉरी क्रॉप लगाएंगे तो उसमें वो फूल वाले पौधे ही होंगे, तो वो अट्रैक्ट करके और उसको खींच लेते हैं और उस वो डैमेज हो जाता है, जिससे इकोनॉमिक्स डैमेज होने से बच जाता है ईटीआर लेवल, ठीक है। तो मेन क्रॉप में फसल अच्छी होती है और बाहर की जो भी होती है उसमें इसकी खराब हो जाती है, तो इसे हम लोग सुरक्षा करते हैं, इसलिए इसको गार्ड प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। बैरियर, बॉर्डर गार्ड करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया है कुसुम है, सरसों, हाँ, चने खेत के चार और कुसुम इसे उद्देश्य से लगाई जाती है। भिंडी है, भिंडी भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ से? ओके ओके, एक मिनट। हम्म, स्पेलिंग क्या है हमारे लेवल? एक मिनट। लेडीज फिंगर, लेडीज फिंगर, ध्यान में रहती है, इतना कुछ करना होता है। लेडीज फिंगर आलू के खेत में देखिएगा तो इस सरसों फिर लेडीज फिंगर से लगा देते हैं, जिससे मेन क्रॉप को हानि नहीं हो, ठीक है। ये तो आकर्षक फसल, फिर आपको मेरी याद रखिए, ठीक है, ठीक है, फसल खाने के लिए सावधान, कोई भी खरपतवार या कीट पतंग को फंसाएगा तो मुख्य फसल के बाद। ओके ओके, क्रैप क्रॉप, हाँ, इस क्रैप क्रॉप मतलब कि इसको जाले के रूप में यूज करते हैं, जिससे वो आए ही नहीं। इसमें हो गया, इसमें गार्ड क्रॉप में हो गया, अगर आए तो वो बाहर चला जाए तो खुशबू देखकर, इसमें भी लिखा होगा कुछ फसलें खेत के बॉर्डर सीमा के रूप में या जंतुओं की सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों और बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। तो ये फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं, हवा की गति को भी कम कर देता है इसमें। हाँ, कांटेदार होती है, कांटेदार भिंडी होती है, कांटेदार चने खेत के चारों ओर के नीचे चारों, ठीक है। और इसमें आने ही नहीं देते हैं, इसको बॉर्डर के रूप में यूज करते हैं। मुख्य फसल को कीटों से बचाने के लिए ऐसी फसल को उसके चारों तरफ लगाकर जैविक सॉइल बॉर्न हानिकारक चीज, जैसे सॉइल बॉर्न बहुत ही डेंजर है, जिसमें अगर सॉइल बॉर्न हो गया तो फिर अगले कई जनरेशन तक की क्रॉप को डैमेज कर देती है। हानिकारक जीव से फलतीय खरपतवार या कीट पतंग को फंसाया जाता है, दूसरा मुख्य फसल वाले कीड़े आक्रमण करते हैं, जैसे मुख्य फसल कपास के चारों तरफ झुंडे लगाकर कॉटन रेड बग, सॉरी इसमें गलत लिखा है, कॉटन रेड बग, ठीक है, कॉटन रेड बग इंसेक्ट का नाम है। देखिए, कॉटन रेड बग,
ठीक है। कॉटन रेड बल्ब। ये कॉटन रेड बल्ब मिट्टी में होता है जिससे नियंत्रण। ये, अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ है कॉटन रेड बल्ब का नियंत्रण करते तंबाकू में औरंग का आलू पौधों द्वारा नियंत्रण लाल केंद्रा फूल के पौधों द्वारा टमाटर फूलगोभी में डायमंड डायमंड बैक नोट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है विज्ञान और डायमंड बैक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कवर और इसमें प्रोटेक्शन करते हैं कवर के लिए जैसे एग्जाम्पल कवर फूड को कीड़ा लगने से बचाते हैं लेकिन लोन लोन के ऊपर कवर लगाते हैं लेकिन ऊपर की कम अटैक उड़द उड़द के ऊपर भी देखते होंगे मटर मटर सोयाबीन सोयाबीन पूरा कवर नहीं होती है हार्ड लेयर्स लोबिया मूंगफली मूंगफली भी देखते होंगे शकरकंद सारा घास सबसे कवर जाते हैं जिसमें इन सबसे बचाव किया जा सकता है। इस प्रकार की फसलें भूमि को अच्छी तरह से ढक देती हैं भूमि को इस तरह से ढक देती है जिससे पानी एवं हवा से होने वाली यानी इरोजन सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। ऐसे फसलों की वनस्पति वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बना इसके जरूर मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती है जिसमें वर्षा व हवा के कारण मिट्टी की कटाव कम होता है ऐसा होता है आवरण फसल ओके कवर करते हैं तो मिट्टी को कवर करते हैं जिसमें सॉइल इरोजन से बचाया जाता है। अब देखिए बारिश होने से पोर बन जाती है जिसको कवर करते हैं ये सब क्रॉप लगा के कवर करते हैं इसमें एनर्जी जिसको खाने से एनर्जी प्राप्त होती है जिसमें इथेनॉल अल्कोहल जैसे अंगूर हो गया फ्रोजन अंगूर हो गया अनार हो गया पोमेग्रेनेट जट्रोफा मक्का आलू पपीता गन्ना ये सब खाने में एनर्जी प्राप्त होती है गन्ना सुबह के अंदर खाते हैं लेकिन वैसे भी अल्कोहल इथेनॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है आलू में भी होती है इथेनॉल की मात्रा मक्का में भी मक्का हम लोग खाते हैं तो देती है हम लोग एनर्जी आ जाती है उसके बाद वुड मतलब लकड़ी जिससे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती है ठीक है सिंपल है काष्ठ का निर्माण जिनमें स्पष्ट में बीज बीजपत्री पौधे के स्तरों में इसे हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं बस लकड़ी से प्राप्त करते बीज बीजपत्री कैसा से उत्पादक काष्ठ सबसे महत्वपूर्ण है इसका उपयोग ईंधन के रूप में फर्नीचर भवन निर्माण करते हैं लकड़ी का यूज करने में कागज हाँ बम्बू सबसे ज़्यादा बम्बू से कागज का निर्माण होता है ड्राम मतलब फर्नीचर बनाते हैं इसके अतिरिक्त एक कास्ट है फाइबर फाइबर सबसे ज़्यादा कागज मोटर गाड़ी तो तेल हाँ अभी युद्ध हो रहा है तो उसमें इससे सुनते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा इंद्र प्लांट जहाँ पे है अच्छी ग्रोथ कर रही है वहाँ पे तेलों की कमी कम नहीं है इसे साबुन
हाँ, टॉयलेट पेपर सुने होंगे, अगर रेल या फिर एरोप्लेन में जाते होंगे तो टॉयलेट पेपर में सुनते होंगे, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। पशुहार, पशुहार भी इसका मतलब, हाँ, चारे में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, और ये सब तो फर्नीचर में करते ही हैं, और चारा में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, खाने लाभदायक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। एक मिनट टाइम देखते। अभी देर से पढ़ा रहे हैं, पता नहीं चला। बीस मिनट हो गए। ठीक है। हाँ, बैठे लाभदायक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। खास समुद्री पौधे, शीशम, शीशम, साल, सागौन, सागौन, सागौन की लकड़ियाँ होती हैं, मतलब फर्नीचर से ज्यादा बनते हैं। कटहल, कटहल, कटहल की यूज कर लेते हैं, और उसके बाद उसका फर्नीचर में काला सेब, सेब, थोन, फूल, पॉपुलस, आम, ये सब यूज करते हैं फर्नीचर में, जामुन, अखरोट, शहतूत, नीलो। हाँ, इसके अलावा बनता है। आपको सामग्री देते होंगे तो इसमें, कौन सा रहता है, प्लांट, इसमें ज़्यादातर प्लांट यूज करते हैं। ये सब क्रॉप कम ही यूज करते हैं, आप देख लीजिएगा, बाकी ये सब याद करने की। हरी खाद की फसल, ग्रेन नहीं है क्रॉप्स, जिससे चारा प्राप्त करते हैं सबसे ज़्यादा। पर एनुअल में जो भी याद कीजिएगा सब इसमें आ जाता है। हाँ, दलहनी फसलें भी आ जाती है इसमें, हरी खाद के रूप में, मतलब उसको दलहन तो करते ही हैं, और उसके बाद चारा में यूज कर लेते हैं, हमारे ढाई में उड़द, लोग इत्यादि इस वर्ग में बचते हैं। ठीक है। और उससे खाद भी प्राप्त किया जाता है, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रीन मैन्योर्स प्रोडक्शन खाद सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। फसल परिस्थिति का लाभ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, आर्थिक स्थिति के आधार पर इसको हम यूज करते हैं। जलोद्भिद, जलोद्भिद मतलब जिसको जल में उत्पादन किया जाता है। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब जल होता है, और इसमें जल में जैसे सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गया, और भी हम, सिंघाड़ा, कमल, फिर शुष्कोद्भिद, जीरो फैटस, हाँ जीरो फैट्स, क्योंकि इसमें खेत में मतलब है। ओके, ड्राई एरिया में इसको यूज करते हैं, ठीक है। जीरो फाइडस मतलब जीरो, इसमें ज़्यादा खर्चा की जरूरत नहीं होती, इसमें टेलरिंग ज़्यादा जरूरी होती है, इरिगेशन भी ज़्यादा करते हैं, बस नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं, अक्सर पे भी हो जाता है। ड्राई लैंड एरिया में, राजस्थान एरिया में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन है। नागफनी इसका एग्जाम्पल है, होता ही नहीं। हाँ, फनी, खुदा, सबसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए याद कर, तो मध्य इसमें इसमें हो जाता है कि पानी, या फिर तो इसमें तीन तरह के होते हैं, या फिर बहुत ही ज्यादा पानी, या फिर कम, इसमें या फिर पानी होता ही नहीं है, या फिर होता है, ठीक है। और इसमें मीडियम होता है, मीडियम होता है, मीडियम, ठीक है। उसके बाद लवन, इसमें पानी ज्यादा होता है, समुद्र की तरह। ये फसलें विशेष वातावरण भूमि में पाई जाती है, पानी में सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब ये समुद्र बताया था, तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, साल्ट, इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये सब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है,
समुद्र इलाके से रिलेटेड जो भी फसल लगाते हैं, मुंबई में, केरल में, अंडमान निकोबार जो समुद्र के पास में जो भी फसल लगाते हैं ये सब इसमें आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। सोडियम क्लोराइड तो NaCl याद हो ही गया। हम्म, ये NaC आप देख लीजिए भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड NaC देखो। मैग्नीशियम सल्फेट इसको बता दें कि लवण इसमें ज़्यादा होता है। तो पानी ही पानी होता है इसमें। इसमें इसमें ना ज़्यादा फसल ग्रोथ कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसमें कुछ एक बैलेंस फॉर्म में रहता है। फिर इसमें ये तीनों तो याद है ही। और उसके बाद क्लास डिवीजन रहा वैसे तो एक इम्पोर्टेंट मतलब कि इसकी बीज के आधार पर काटा गया। बीज आकार फसल जलमान मृदा उर्वरता जड़ों के बढ़ाव आदि के आधार पर इसमें सेफ साइज के आधार पर भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके अंदर में छोटे बीज वाले आ गया, मध्य बीज वाले, मीडियम साइज के और लार्ज। छोटे बीज वाले गोभी के आप प्लांट लगाते होंगे तो उसका सीड देखिएगा तो बहुत ही छोटा होता है। तो अभी 10 20 जगह बहुत ही छोटा बीज होता है। मध्य आकार के गेहूँ जौ धान ज्वार ये सब वीट गार्लिक चेरी जेल और ज्वार और मिलेट। बड़े बीज वाले में मक्का मटर चावल कपास अंडे ये सब आ जाते हैं। ठीक है। जड़ों की गहराई डेप्थ डेप्थ के आधार पर भी बांटा गया है। ठीक। गहराई एक फुट ऊपर ऊपर में रहेगी उसकी वाली शैडो शैडो मतलब छाया की तरफ कह सकते हैं। ठीक है। एक डीप रहेगी और मॉड्यूल ज़्यादा एक बार देख लो। मॉड्यूल मतलब बड़े के बड़े बड़ी। तो मॉड्यूल बड़े पेड़ में आते हैं जो उसी में तो धान गेहूँ नॉर्मल क्रॉप जब यूज करते हैं तो ज़्यादा मतलब सीरियल ज़्यादातर आ जाता है। कपास कपास आ जाते हैं और उसकी ज़्यादा ग्रंथियाँ इसमें प्लांट आ जाते हैं। तो मिट्टी में नेत्रजन इसको ठीक कर लीजिएगा। नेत्रजन की मात्रा दलहनी फसलों के प्रयोग से वृद्धि होती है। जगहों पर जीवाणु द्वारा ग्रंथियों का निर्माण किया जाता है जो वातावरण से नाइट्रोजन एकत्रित कर पौधे को आपूर्ति करते हैं। इस आधार पर फसलों को दो इसका भी दो भाग है दलहनी और अदलहनी। इसमें सॉरी प्लांट नहीं आता है, लेग्यूम नहीं आता है लेकिन इसकी एक मोटी जल वाली और एक छोटी जल वाली खाए कैसे इसको करने की जरूरत है। मैं पढ़ के आया नहीं बस इसमें दलाने और मटर चाना नाइट्रोजन की लगा मात्रा में आ सकता है। मान लेंगे गेहूँ धान रोज खा जाते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट इसमें जितने ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फसलों की जल की आवश्यकता पैदा होती है। ठीक है। वही यहाँ पे पढ़ाई थी, यहाँ पे पढ़ा है वही इसमें सेम है। अधिक पानी चाहिए वाली कम पानी चाहिए वाली अधिक सिंचाई वाली
क्या है औसत में चाय वाली, औसत मतलब कम, ठीक है जाती यहाँ पे छह नहीं, यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं दवा सुन रहा है बनावट, स्वाद कैसे, स्वाद की बनावट और उसके पीएच में हिसाब से इसमें देखते हैं। या और हेल्दी स्वाद और रोमी स्वाद और सैंडी स्वाद, ठीक। तो हेल्दी स्वाद मतलब काली मृदा है, तो काली मृदा में सबसे ज्यादा धान कपास चने की खेती की जाती है, और लोमी स्वाद सही फसलें आ जाती हैं, और सैंडी स्वाद, सैंडी मतलब बालू, ठीक है। तो इसमें मतलब हल्का जो जड़ में यूज किया जाता है इसका स्टेम ग्रोथ के रूप में। हाँ, आलू गाजर शलजम मूली चुकंदर व शक्कर की इसे खाने में हमें इकोनॉमिक सुरक्षा होनी चाहिए, इसलिए इसमें सैंडी स्वाद यूज करते हैं, ठीक। सैंडी स्वाद चाय वाली सेम है, कुछ है नहीं खरबूजा तरबूज। ऊसर घूमने के फसल, ऊसर हाँ, चूहे, चूहे और ये अर्थवा, ये चूहे और अर्थवा इस मिट्टी को उभरा उभरा करके और छोटे कर देती हैं, वो हल्का कर देते हैं। धान चुकंदर कपास और बरतन और गोभी इसमें खेती है। हम भूमि के पास में एसिडिक स्वाद राय जाके यूज किया जाता है, मैदा कटा स्वाद इरोजन का धातु, स्वाद इरोजन को बचाने के लिए गहरे और बाद में मैदा का बढ़ाने वाले कौन कौन से बढ़ाया जाता है, कटाव जो छोटी जड़ वाली होगी वो मैदा कटाव को बढ़ाएगा, ठीक है। मक्का उसका जब छोटा होता है सरसों अंडे अरहर ये सब मैदा को बढ़ाता है, अंडे कटाव को बढ़ाता है, और मैदा कटाव की जितनी जड़ें बड़ी होती हैं जैसे मूंग लोबिया गेहूँ एवं जो सबकी जड़ें अंदर तक जाती हैं, तो इसमें मैदा कटाव को वैरायटी के आधार पर जो इसमें स्वाद आ जाए, हाँ। ब्राइड में हाइब्रिड हाइब्रिड बेटा हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी संकर को होते जिसकी दो हैं टाइप है, संकर हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड, ठीक। यूटिलिटी एंड उपयोगिता के बारे में कंज्यूम कैसे कैसे से करती हैं पाउडर के रूप में, तो उसकी वैरायटी अलग होगी, ग्रेन अनाज वाली तो उसकी वैरायटी अलग होगी, मतलब इसमें कुछ है नहीं, जो भी क्रॉप है उसकी वैरायटी लगा देंगे, इसको भी याद करने के लिए रखता हूँ शंका से अन्य उपयोगी किस्म ऑर्डर वैरायटी उपज यील्ड जिससे यील्ड प्राप्त होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी मीडियम यील्डिंग वैरायटी लो यील्डिंग वैरायटी है, इसमें कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है, इसमें आसान है। सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलिटी की फर्टिलिटी मतलब लेगूम क्रॉप सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी को बढ़ावा देती है, और ऐसा मुद्दा कोई किस्म लो फर्टिलिटी वैरायटी क्या बकवास करेगा, जैसे लो फर्टिलिटी बढ़ावा देती मीडियम हाई फर्टिलिटी वैरायटी गजब ड्यूरेशन उसकी टाइम पीरियड के हिसाब से, अर्ली वैरायटी मीडियम वैरायटी लेट वैरायटी, ये सब याद करने वाली नहीं है, बस को ये सेंस लगाने की चीजें हैं और सब अच्छा है। हाँ, नेक्स्ट है रोग, रोग वाली रोग डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी ससेप्टिबल वैरायटी टॉलरेंट वैरायटी डिजीज रेजिस्टेंस मतलब जो जिससे डिजीज को
आने से बचाता है। ससेप्टिबल मतलब वो प्लांट जो रोगों प्रभावित जाती है, उससे प्रभावित। ससेप्टिबल जो आने से रोकता है, ये डिजीज मतलब तो हो जाता है, उससे उससे लड़ने की क्षमता और ये आने से टॉलरेंस इसको इसकी इम्यूनिटी पावर इतनी होती है ना कि ये अपने आप को कोई भी स्थिति परिस्थिति हो उसमें संभाल लेता है, इसमें और कुछ नहीं। दाना झाड़ना, सटरिंग, सटरिंग राइट, दाना, नॉन सटरिंग, जिसमें ज़्यादा दाना चलता है उसे सटरिंग कहते हैं, जिसमें दाना नहीं चलता है उसे नॉन सटरिंग कहते हैं। ठीक है, नम वाली। माउस डॉट इंडोरिंग, डॉट रेसिस्टिंग, डॉट सब्सट्रेक्टिव, ठीक है। जल मध्यमता अवरोध, रेजिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग ज़्यादा रेजिस्टेंस टू वाटर लॉगिंग, इसमें पानी अगर ज़्यादा उसमें लग जाए प्लांट खेतों में तो उसमें प्रभावित ना हो पौधा, इसमें धान पैडी आ जाता है, मतलब ज़्यादा पानी में उसको उपज को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये कुछ है नहीं। ग्रोथ वाले ग्रोथ एंड एक्सपेडिंग फैलाव, एडियम फैलाव, ये इसकी फैलाव, इसकी आप देख सकते हैं फैलाव कितनी होती है और ग्रोथ कितनी होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम समझाते हैं। एक प्लांट है, एक मिनट, एक प्लांट है, ठीक है, एक मिनट, अच्छा, बोलो तुम, ओके, हम्म, एक मिनट, बोलो, मेरा पीछे हो रहा है, एक मिनट, ओके ना, हम्म, ठीक है, हाँ, तो हाँ, क्या देख रहे थे, हाँ गेहूं की फसल इसमें ले लो, एग्जाम्पल हो, ठीक, ठीक है, फिर वेट लेंगे, इसकी जानते हैं निकलती हैं, तो इसको फैलाव बोलते हैं, इसको फैलाव बोलते हैं,
हाँ, और स्प्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टोटल इसकी जो हाइट है इसको ग्रोथ बोलते हैं, जो टोटल है तीन। क्लियर हो गई गुच्छेदार इसमें सब बनाने से फायदा हो गई गुच्छे। इसमें फोटो इसमें प्लांट की रोपनी लेते हैं, ठीक है। शाखा हो गया, शाखा है। और यहाँ पे इसकी फ्लोटिंग हो गई, फिर यहाँ पे फ्लोटिंग हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको प्लांट की रोपनी देखिएगा, ठीक है। ब्रांच है और इसमें फ्रूट, तो इसको हाँ गुच्छे है, ठीक है। गुच्छे के बाद और इसको क्रॉप में भी देख सकते हैं, गुच्छे ये सब है, ये गुच्छे ही जिसमें यहाँ पे नए टेलरिंग होंगे, ठीक है। तो इसको क्रॉप में भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें अगर एक इसमें कंपलसरी नहीं है कि इसमें स्प्रेडिंग हो, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट यहाँ पे गुच्छे जो अधिक बने हो, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं गुच्छे बनने से। इसकी ड्राइंग क्षमता बहुत ही कम होती है, 3 से 4 महीने काफी जल्दी। इसमें मूंग हो गया, ग्रीन कलर की जो भी, हाँ एनुअल नहीं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगा, स्लो ग्रोइंग में देख सकते हैं, तो फास्ट ग्रोइंग होगा तो स्लो ग्रोइंग भी तो होगा। स्लो ग्रोइंग में पर एनुअल एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हाइट के आधार पर हाइट होगा तो बड़ा होगा, मीडियम होगा और ड्वार्फ होगा, निश्चित है। या हाइट में या फिर लंबा होगा या फिर मीडियम होगा, फिर ड्वार्फ मतलब कि बहुत छोटा है। हाँ, इसकी साइज अगर प्लांट होगा तो ये 3 मीटर से कम होगा। और फ्लावर होगा, फ्लावर इसका तो आता ही नहीं है, इसमें हाइट के आधार पर मिलेंगे तो प्लांट में सबसे ज़्यादा आता है। तो अगर क्रॉप में देखिए तो इसकी साइज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से छोटा हो जाता है, तो इसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं लेंगे। थोड़ा प्लांट एक प्रॉपर इसमें मैनेज होगा ताकि फसल की अधिकतम पैदावार के लिए यहाँ आ सकते हैं। सेलेक्ट करें ओके, इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे अतिरिक्त क्या प्रश्न, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें से कौन उत्तेजक स्टिमुलेट क्रॉप है, उत्तेजक मतलब जिसको कंज्यूम करते हैं तो हमें उत्तेजना प्राप्त होती है। तो आप बताइए इसकी आंसर क्या हो सकती है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस सब की आंसर, इसके आंसर मैं लिख देता हूँ। हम्म, इसका आंसर है सी। एक मिनट, सी। दस के आंसर है चाय। चाय को पी के चाय से हमें उत्तेजना प्राप्त होती है। ठीक है, नेटवर्क कट रहे हो तो जल्दी क्लास करते हैं।
थोड़ी है, क्या चक्कर है, ये तो लास्ट कब सीखी, कब से ये तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। होता नहीं, एक बार क्लास देख के फिर से क्लास कर रही है। इसका आंसर है, इसमें जो कौन सा कीट आकर्षक रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब और कीट को आकर्षण के लिए बताया था कुसुम। कुसुम याद करिए आप, कुसुम को फ्लावर के रूप में यूज करते हैं, जिसमें अट्रैक्शन बढ़ती है। ठीक है, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, फसल की परिभाषा में स्टार्टिंग में बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है। ये नकदी, नकदी यानी कैश, आलू आलू बताया था, जैसे बेच कर इकोनॉमिक्स मतलब हम हमारी आर्थिक स्थिति को ठीक करते हैं। आवरण यानी कवर करो, इसमें बताया था ग्राउंड नट, इसको कवर करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। आवरण, हाँ सॉरी, आवरण ये भी है, कवर यानी सरफेस, सरफेस को ढक देते हैं, यानी इसमें ग्रास आ जाएगा। ठीक है, ग्रास है, कवर के रूप में इसको यूज किया जाता है। फसलों की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक बेसिस पे। ठीक है, इसको आप बना दीजिए अंदर, अगर प्रोटीन और फिर आकर्षित हम ये सब बना दीजिए तो हो जाएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी के लिए आगे बताइएगा कि क्लास किस लगी। ठीक है, धन्यवाद।